सबको जय मसीह की। खुदा सबको बरकत दे। और आज के इस अध्ययन में एक छोटे से एक विचार को आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। विचार तो छोटा सा है पर बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर हम सभी को बड़े ध्यान से सोचना होगा। आपने विषय पढ़ लिया होगा कि वह माफी, जब वो पापों का इकरार जो परमेश्वर ने कबूल नहीं किया, परमेश्वर ने एक्सेप्ट नहीं किया। अगर हम पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसके 9 वचन को अगर हम पढ़ते हैं और उसमें लिखा गया है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। सीधा सा इसका मतलब है, कुछ जटिल नहीं है। यहाँ पर लिखा गया कि यदि हम अपने पापों का इकरार करते हैं, जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वो हमें क्षमा करता है, जब हम मान लेते हैं। तो फिर ये विषय क्यों है कि जब हम माफी मांगते हैं परमेश्वर से, अपने पापों का इकरार कर लेते हैं, हमने मान लिया कि हाँ मैं पापी हूं, अब मैं गुनहगार हूं, पर फिर भी माफी नहीं मिलती। क्योंकि बाइबल में तो लिखा गया है कि पहला यूहन्ना 1:9 में अगर कोई पापों का इकरार कर लेगा तो उसे क्षमा किया जाएगा। परंतु यहाँ पर क्यों लिखा गया है कि इस विषय में कि अगर माफी मांगे तो कुछ ऐसी बातें हैं जो माफी मांगने से या फिर इकरार करने के द्वारा भी एक्सेप्ट नहीं हुई। और ये हम सब बाइबल में देखेंगे। बाइबल में से कुछ करैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे करैक्टर है, पर यहाँ पर मैं इस पेज को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, पर कुछ करैक्टर्स को हम देखेंगे जिन्होंने परमेश्वर के सामने अपने पाप का इकरार तो किया, कबूल तो कर लिया अपने पाप को, पर उसकी माफी उनको नहीं मिली, परमेश्वर ने उनको क्षमा नहीं किया। तो आइए हम सबसे पहले ही हम पहली पुस्तक में जाएंगे, उसके 3 अध्याय में हम जाएंगे। यहाँ पर हम एक कैरेक्टर को देखेंगे जो सबसे पहला आदमी था। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने उसको एक आज्ञा दी थी, वो आज्ञा तोड़ने के द्वारा परमेश्वर से दूर हो गया था। तो हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय में। यहाँ पर एक पाप होता है, गुनाह होता है, और वो उसको पता लगता है कि हमने गुनाह किया है, हमने पाप किया है। फिर वो परमेश्वर की उपस्थिति से भाग जाते हैं क्योंकि उनको मालूम था कि अब परमेश्वर से कुछ छुपा हुआ नहीं है। परमेश्वर इन बातों को जान गया है। जब परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आता है तो वो अपने आप को छुपाते हैं परमेश्वर से, और परमेश्वर फिर क्वेश्चन भी उनसे करता है। परमेश्वर पूछता है वे क्या किया, तो वो बोलते हैं कि हमने ये वाला पाप कर दिया, परमेश्वर जिसकी आज्ञा आपने दी थी, परमेश्वर उस आज्ञा को हमने तोड़ दिया है। तो फिर परमेश्वर उसको दंड भी देता है। हालांकि उन्होंने सब एक्सेप्ट कर भी लिया, मान भी लिया। पर यहाँ पर एक आयत को हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसका 12 वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पर आदम ने कहा है, आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। यहां पर वो मान गया कि मैंने फल को खा लिया है, मैंने अपराध कर लिया है, मैंने तुम्हारा हुक्म को तोड़ दिया है। पर उससे पहले क्या लिखा गया है, कहा कि जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया। पहले तो वो क्या कह रहा है, वो परमेश्वर को कह रहा है। यहाँ पर क्या आगे क्या, जब स्त्री को दिया तो परमेश्वर ने क्या देखा कि आदमी का अकेला रहना उसको अच्छा नहीं दिया, इसने उसमें से उसने औरत को बनाया और कहा कि ये, और आदम ने भी ये गवाही दी है कि ये नर से निकली है, इसलिए ये नारी कहलाएगी। तो फिर ये कहता है कि परमेश्वर, जिस स्त्री को तूने मुझे दिया है, तूने संग रहने के लिए दिया है। सबसे पहले तो ये अपने आप को सफाई दे रहा है कि परमेश्वर मैंने नहीं कहा था, ये तुम्हारा प्लान है, तुमने दिया था, तुम्हारी गलती है। तो उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद दूसरा ब्लेम किसके ऊपर लग रहा है, औरत के ऊपर लग रहा है कि उसी ने मुझे दिया है, मेरा कोई दोष नहीं है, उसने मुझे दिया है। ये है दोष लगाना। गलती मान तो ली है तो सही, हाँ मैंने गलती की है, मुझसे कुछ अपराध हुआ है, पर क्या, कैसा अपराध, वो दोष लगाकर मैंने किया तो है, पर उसकी वजह से मैंने ये बात बोली तो सही, पर उसकी वजह से मैंने ये काम कर दिया, ये पाप हो गया, ये मुझसे हुआ है, पर उसकी वजह से। बेशक हम प्रार्थना में
परमेश्वर के सामने तो इस बातों को नहीं लेकर आते, पर अगर हमारे मन में भी रह गया ना, इस बात को हमारे मन में भी रह गया है कि हाँ उस व्यक्ति की वजह से ये सब कुछ हुआ है, उसने किया है, उसके द्वारा हुआ है, अगर ये बात हमारे मन में आ गई है तो फिर जैसे आदम को वो माफी उस समय नहीं मिली, आदम को नहीं मिली और उसको अदन की वाटिका से बाहर जाना पड़ा, तो हमारा भी यही होगा। अगर हमारे भी मन में किसी के प्रति कोई दोष है, अपराध है, किसी हमारे मन में है कि हाँ इसी ने किया है। आज देखिए दो व्यक्तियों में अगर कोई भी झगड़ा हो रहा है ना, दो व्यक्तियों में झगड़ा हो रहा है, गलती चाहे किसी की भी हो पर अपनी गलती नहीं मानेगा, वो उस पर दोष लगाएगा, वो उस पर दोष लगाएगा, वो कहेगा इसकी वजह से झगड़ा हुआ, वो बोलेगा इसकी वजह से झगड़ा हुआ, इसने मुझे ऐसा बोला, इसने मुझे ऐसा बोला। अगर ये दोष लगाने के बाद अगर अंदर से निकल जाए ना तो कोई भी झगड़ा नहीं होगा। आज के टाइम में बात कर रहा हूं, आज के टाइम में हर एक झगड़ा इसी पाप की वजह से है, दोष लगाना। ज्यादातर फैमिली में, पारिवारिक झगड़े में, जहां भी पारिवारिक झगड़ा जहां पर भी होता है, हर बात में अगर मैं झगड़े की बात करूं ना तो झगड़े में सीधा सी बात है कि दोनों का दोष है। अगर एक आदमी का भी दोष ना हो, एक आदमी चाहता हो कि झगड़ा नहीं होना चाहिए, एक आदमी भी एक्सेप्ट कर ले कि झगड़ा मैंने नहीं करना, मैं माफी मांगूंगा, किसी तरह रुकना चाहिए झगड़ा, तो नहीं होगा। अगर हो रहा है तो दोनों की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है उसमें से। पर बात क्या होती है, हर एक व्यक्ति अपने आप की सफाई देना पसंद करता है, हर एक को ये दिखाना पसंद करता है कि वो उसने पाप किया है, जो उसकी गलती है, मेरी गलती नहीं है, मैं प्योर हूं, मैं साफ हूं। तो यही प्रॉब्लम है ज्यादातर पारिवारिक के झगड़ों में, यही एक प्रॉब्लम है, दोष लगाने वाली। और आदम के टाइम में भी ऐसा हुआ, उसने भी पाप किया पर परमेश्वर ने फिर क्षमा नहीं किया, क्योंकि उसका इकरार तो था कि हो गया मुझसे, पर उसकी वजह से हुआ है। अगर ये चीज है तो फिर वो पापों का इकरार या वो माफी या एक्सेप्ट कर लेना, तो वो परमेश्वर की नजरों में एक्सेप्ट नहीं है, उसकी सजा मिली है, बाइबल में मिली है उसकी सजा, परमेश्वर ने निकाल दिया उसको, एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरी बात पर हम आएंगे, दूसरे कैरेक्टर को हम देखेंगे, वो है निर्गमन की किताब में हम देखेंगे उसके 9 अध्याय में। मैं पढ़ दूंगा आपके लिए। निर्गमन की किताब उसका 9 अध्याय और उसका 27 और 28 वचन में लिखा गया है। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा भेजा और उनसे कहा कि इस बार मैंने पाप किया है। यहां पर फिरौन मूसा और हारून से कह रहा है कि इस बार मैंने पाप किया है, यहोवा धर्मी है और मैं और मेरी प्रजा अधर्मी है। मेघों का गर्जना और ओलों का बरसना तो बहुत हो गया, अब भविष्य में यहोवा से विनती करो, तब मैं तुम लोगों को जाने दूंगा और तुम ना रोके जाओगे। यहां पर फिरौन ने मान लिया कि मैं पापी हूं, यहोवा धर्मी है, मेरी प्रजा भी पापी है, अब ये विपत्ति जो हम पर आई है, परमेश्वर से बोलो वो हट जाए। तो मैं पूरी स्टोरी आपको नहीं यहां पर बता सकता, बहुत लंबी स्टोरी है। फिर मूसा ने विनती की, वो विपत्ति हट गई और फिर से फिरौन ने वही पाप किया। फिर बोला कि मैंने पाप किया है, फिर से उसने प्रार्थना की, फिर विपत्ति हट गई, फिर से उसने पाप किया। लगभग 9 बार ऐसा चलता रहा। 10वीं बार ऐसी विपत्ति आई कि उसके जितने भी पहलौठे थे सभी मारे गए। तो यहां पर सजा मिली उसको, बार बार सजा मिलती है उसको, बार बार वो मान लेता है, बार बार एक्सेप्ट करता है, मैंने पाप किया, मुझसे गलती होगी, मैं क्षमा चाहता हूं। यहां पर भी वो क्या कह रहा है, यहां पर भी तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुला भेजा और उनसे कहा कि इस बार मैंने पाप किया, यहोवा धर्मी है और मेरी प्रजा धर्मी है। यहां पर एक्सेप्ट किया, मैंने पाप किया है, पर फिर भी सजा उन पर आई। ऐसी सजा आई कि लाल समुद्र में उसकी पूरी सेना जो थी उसका विनाश हो गया।
उसके पहलोठों का सारे का विनाश हो गया। और क्या गलती थी उसकी कि वो बार बार गलती करता था, बार बार माफी मांगता था। अगर आज के टाइम में भी ऐसा आप परमेश्वर के साथ कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, आपसे कुछ भी हो गया, फिर से आप माफी मांगते हैं, परमेश्वर छोड़ता है, फिर दोबारा गलती करते हैं, फिर से माफी मांगते हैं, परमेश्वर छोड़ देता है, फिर दोबारा ऐसा करते हैं। अगर बार बार आपके साथ, आप परमेश्वर के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो बाइबल में बहुत जगह पर है, मैंने सिर्फ एक फैक्टर को लिया है, और अगर ऐसा हो रहा है तो परमेश्वर उस क्षमा को, उस माफी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। बेशक ऊपर लिखा गया है पहले यूना की 9 में कि जो अगर कोई पापों का इकरार करेगा तो परमेश्वर उससे क्षमा करेगा, पर अगर बार बार हो रहा है तो परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करेगा उस माफी को, उसकी सजा मिलेगी, ये पक्का है। आगे हम जाएंगे, तीसरी बात पर जाएंगे, उसके तीसरे कारण पर जाएंगे कि क्या कारण है। तो इसके लिए हम यहोशू की किताब को पढ़ेंगे, पुराने नियम में यहोशू की किताब, उसका 7 अध्याय और उसका 18 वचन से 21 वचन तक पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उसमें इस प्रकार से लिखा गया है, तब उसने उसके घराने के एक एक पुरुष को समीप खड़ा किया और यहूदा गोत्र का अकान, जो जेरवंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, पकड़ा गया। तब यहोशू अकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर, और जो कुछ तूने किया है वो मुझको बता दे और मुझसे कुछ मत छिपा। और अकान ने यहोशू को उत्तर दिया कि सचमुच मैंने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 स्केल चांदी और 50 स्केल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सब नीचे और सबके नीचे चांदी है। यहाँ पर एक एक्टर है जिसका नाम अकान था। उसने कुछ लालच किया, परमेश्वर ने कुछ हुक्म दिया था कि ये नहीं रखना, पर फिर भी उसके मन में लालच आ गया और कुछ चुरा लिया। उसकी वजह से सारी विपत्ति पूरे इस्राएल पर आ गई और सबसे पूछा गया कि हाँ भाई बताओ किसने ये किया, किसने, सब छुपा रहे थे। फिर परमेश्वर ने एक तरीका बताया किस तरीके से क्या है जो गुनहगार में सामने आएगा, और ये सब हुआ। और ये अकान था, वो पकड़ा गया, उसको पकड़ लिया गया। फिर पकड़कर सारी सभा के सामने लाया गया और उनसे पूछा गया कि बता, अब तू पकड़ा गया है, अब छुपाने से कुछ भी फायदा नहीं है। वो उसकी गलती सबके सामने क्लियर होगी। अब वो जब सबके सामने आ गया तो फिर उनसे पूछा गया कि अब बताओ। तो फिर उसने अपने पाप को मान लिया कि हाँ मुझसे ये गलती हो गई है, मुझे माफ किया जाए। पर माफी नहीं मिली। उसके बाद परमेश्वर के लोगों ने उसको सजा दी है। बाइबल में आप आगे पढ़ सकते हैं, इस पूरी स्टोरी को 7 अध्याय को आप देख सकते हैं। और उसके बाद उसको सजा में मिली। अभी उसने तो मान लिया, उसने कह दिया कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ, मैंने ऐसे सोना चांदी देखा, मेरे मन में लालच आ गया, मैंने उसको रख लिया और ये गलती मुझसे होगी। पर फिर भी उसको सजा मिली। क्यों मिली? क्योंकि ये जो पाप का उसने इकरार किया ना, जो अपने पाप को उसने माना, वो पकड़े जाने पर माना। पहले पूछा गया, नहीं बताया, पश्चाताप से नहीं हुआ। पाप की माफी वो है जो पश्चाताप से होती है, जो मन में होता है कि हाँ मैंने गलती की है, मुझसे गलती हुई है, मुझसे पाप हुआ है, आगे से मैं नहीं करूंगा, अंदर से। पर वो उसके अंदर में ऐसा उसने कोई भी फील उसने नहीं किया, उसके मन में ऐसा नहीं आया, वो पकड़ा गया। और मजबूरी में आपको मानना ही पड़ेगा। अब तो मैं पकड़ा गया, अब तो मानना ही पड़ेगा, अब तो क्लियर हो गया, सबके सामने शो हो गया, अब तो मानना पड़ेगा। फिर उसने इकरार किया, हाँ मुझसे गलती हो गई है। तो ऐसी गलती परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करता। परमेश्वर उस पाप के, उस माफी को एक्सेप्ट करेगा जो पश्चाताप के साथ आती है। वो आप पर कोई बोझ नहीं लाएगा, आपको कोई मजबूर नहीं करेगा, मानो। आप पकड़े गए, अब मानना पड़ेगा, मानो, ऐसा नहीं। अंदर से जब आती है, पश्चाताप जब होता है, अंदर से आपको होता है हाँ मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफी मांगनी चाहिए,
तब तब वो गलती जो है, जो माफी जो है परमेश्वर एक्सेप्ट करता है, उस माफी को परमेश्वर एक्सेप्ट करता है। पर अकान के साथ ऐसा नहीं हुआ। अकान ने मजबूरी में ये माना, ये गलती को माना, मजबूरी में पकड़े जाने पर, तो ये एक्सेप्ट नहीं हुई माफी। माफी हर एक एक्सेप्ट नहीं की गई। पश्चाताप के साथ जो इकरार किया जाता है वो एक्सेप्ट की जाती है। और लास्ट हम एक और देखेंगे, चौथा, वो है पहला शमूएल उसका 15 अध्याय और उसके 24 और 25 वचन को हम देखेंगे। पहला शमूएल 15 उसका 24 और 25 वचन में लिखा गया है, साउल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है। यहाँ पर साउल जो इस्राएल का पहला राजा था, वो अपने पापों का इकरार कर रहा है शमूएल के सामने, जो नबी था परमेश्वर का। साउल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। परंतु अब मेरा पाप को क्षमा कर और मेरे साथ लौट आ कि मैं यहोवा को दंडवत करूं। इसके साथ इससे वही कंडीशन हुई है। क्या हुआ था, वो भी पकड़ा गया। पहली बात तो वो पकड़ा गया, पर इसको मैंने क्यों आगे रखा, क्योंकि इसमें कुछ और भी गलती थी। पहली बात तो वो पकड़ा गया, उसने गलती की, उसको मालूम था। क्या था, उसको मालूम था कि ये परमेश्वर ने आज्ञा दी है, पर फिर भी उसको तोड़ा। ये बात, एक तो पकड़ा गया, दूसरा उसको मालूम था कि ये परमेश्वर की आज्ञा डायरेक्ट परमेश्वर ने दी है, फिर भी उसको तोड़ा, लालच किया। दूसरा और तीसरी में जो खास बात है, उसने लोगों की सुनी, लोगों की परवाह की, लोगों से डरा, अपने लोगों से, परमेश्वर को साइड में रख दिया, परमेश्वर की बातों को साइड में रख दिया और लोगों की बातों को सुना। जब हमारे साथ कुछ ऐसा होता है ना, जब हम बड़ी ध्यान से बात देने वाली बात है, चाहे वो इस समय परमेश्वर के खुदा के दास बात सुन रहे हैं, या कोई कलीसिया का मेंबर, जब कोई भी इस बात को सुन रहा है, जब हम परमेश्वर से काम, अगर हम परमेश्वर का कोई भी काम कर रहे हैं पर उसके बीच में हम किसी और को आगे मुख्य रख रहे हैं, तो परमेश्वर बहुत नाराज होता है हमसे। यहां पर भी उसने लोगों को रखा, लोगों की सुनी, अपने चाहे जो भी लोग हो, चाहे उसके प्रजा तो होगी नहीं, उसके जो मंत्री जन होंगे, उसके जो साथ के लोग होंगे, उन्होंने सलाह दी होगी कि राजा जी रख ले, इसको हमें रखना चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज है, इसको क्यों नाश करना है, इसको रखो, इसको एक्सेप्ट करो, क्यों हमने उसकी बात को मानना है। तो वो उसके मन में आया कि इसकी बात सुननी चाहिए, इसकी बात सुननी चाहिए, परमेश्वर कौन सा हमें देख रहा है, इसकी बात सुननी चाहिए। तो उसने कहा कि मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर, उसकी बात सुनकर, उसकी बात को सुना, उसका भय माना, फिर परमेश्वर का भय पीछे हट गया, परमेश्वर का भय में नहीं रहा, वो लोगों के भय में आ गया, लोगों की बात सुनी। कई बार हमारे साथ भी ऐसा हो जाता है कि लोगों की बात सुनते सुनते हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हैं। सबसे पहले हमें यह देखना है कि परमेश्वर की आज्ञा क्या कहती है, परमेश्वर हमें क्या कहता है। लोग हमसे नाराज होते हैं तो हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब्राहम को देखो, अब्राहम का पिता क्या काम करता था, पर अब्राहम ने उसकी कोई परवाह नहीं की। इस सब, अब मूसा से लेकर जितने भी नबी है, सबके सब देखो, एलिया को देखो, उन्होंने लोगों की परवाह नहीं की, सिर्फ परमेश्वर के पीछे चले। यीशु मसीह को देखो, उन्होंने भी लोगों की परवाह, अपनी कौम के, अपने लोगों की परवाह नहीं की, पर परमेश्वर के पीछे ऊपर चला। पौलुस की बात देखिए, पौलुस ने अपने लीडर्स, अपने लोगों की बात को नहीं देखा। जब परमेश्वर की बात होगी, परमेश्वर के पीछे चला, चाहे उनके साथ कुछ भी हो जाए। तो उसने यही गलती थी कि वो लोगों से उसने डरा, उसकी परवाह की, परमेश्वर के हुक्म को तोड़ दिया, फिर उसके जो पाप है, वो माफी है, वो एक्सेप्ट नहीं हुई। तो यहां पर मैंने आपके सामने 4 कारण रखे हैं वचनों के साथ। पहला कारण था, जब हम किसी पर दोष लगाते हैं, माफी के समय भी अगर किसी मान भी लेते हैं, पर फिर भी किसी पर हम दोष लगाते हैं कि उसकी गलती थी, मेरी नहीं थी, मैंने इकरार भी कर लिया, उसकी गलती से हुआ, तो वो माफी परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करता। दूसरे नंबर पर हमने देखा कि बार बार पापों को फिर से मानना, बार बार वही गलती करते रहना, बार बार माफी मांगते रहना, परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तीसरा बात देखा हमने कि
पश्चाताप से नहीं हुआ, मजबूरी में हुआ, जब पकड़े गए, जब पकड़ लिया गया, मजबूरी में पापों को माना, तो वो भी एक्सेप्ट नहीं होगा, पश्चाताप के साथ होगा तब होगा। तो चौथा हमने देखा कि जब लोगों की हम परवाह करते हैं, लोगों को मुख्य रख देते हैं अपने सामने, उनसे डरते हैं, उनकी बातों ज्यादा सुनते हैं, तो फिर जो गलती होती है परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करता। परमेश्वर एक्सेप्ट करेगा कब करेगा? पहले ये होना, उसकी 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वे हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जब हम पश्चाताप के साथ अपने पाप को मानेंगे तो परमेश्वर हम पर करुणा करेगा, हम पर दया करेगा, और उसकी करुणा सदा की है, हम पर बनी रहेगी। खुदावंद इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत सारी बरकतें। जय मसीह।